दोस्तों नमस्कार। मुझे पता है कि आप अपने बिस्तरों में जा चुके हैं और पलकों पर नींद भी भारी हो चली है, लेकिन इंतजार अगर कहानी का है तो फिर देर किस बात की। एक नई कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त विश्वजीत। कहानी कुछ यूं है। खचाखच भरी सभा में एक संत का उपदेश चल रहा था। उसने लोगों को भलाई का जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए एक काल्पनिक परिस्थिति में खुद को रखकर देखने के लिए कहा। संत ने कहा, मान लीजिए डॉक्टर बताता है कि आप एक गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और आपके पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? इसी बीच आपको पता चलता है कि आपका एक दूर का रिश्तेदार आपके नाम करोड़ों की दौलत छोड़ गया। बीमारी की बात जानने के बाद आप उस दौलत का उपयोग किस तरह करेंगे? आपके मनोभाव कैसे होंगे? जाहिर है ज्यादातर लोगों ने सारी दौलत भले कार्यों में खर्च करने की बात कही। संत बोले, हम मौत को सामने पाकर भले और दयालु बन जाते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि मृत्यु हमारे सामने ही खड़ी रहती है। यह कोई नहीं जानता कि कब उससे मुलाकात हो जाए। श्रोता उसकी बात से प्रभावित दिख रहे थे। संत ने अपनी बात का असर होता देख लोगों को मौत के भय से निकालने की कोशिश की। वो देखना चाहता था कि भले ही काल्पनिक परिस्थिति में ही सही, लेकिन एक बार मौत का खतरा टल जाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। सो उसने आगे कहना शुरू किया। अब मान लीजिए कि जिस डॉक्टर ने आपको बीमारी के बारे में बताया था, वही कुछ दिनों बाद फोन करके बताता है कि कागजों के हेरफेर के कारण आपको लाइलाज रोग होने की गलत सूचना दे दी गई। वास्तव में आपको कोई बीमारी नहीं है। संत बोले, यह खबर सुनकर कोई भी राहत की सांस लेगा। अब सोचिए कि इसी समय आपको अपने रिश्तेदार की वसीयत में बहुत बड़ी धनराशि मिलने की सूचना मिलती है। अब आप क्या करेंगे? इतना कहकर वह श्रोताओं की ओर देखने लगा। संत को उम्मीद थी कि लोग अब भी भले कार्यों में पैसा देने की बात ही दोहराएंगे। श्रोता इस दुविधा में थे कि क्या कहें कि एक आदमी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने गुस्से से कहा कि सबसे पहले तो मैं अपना डॉक्टर बदल दूंगा। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, और हमारी रोज की कहानियों को आप कितना एंजॉय कर पा रहे हैं? हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर अपना संदेश जरूर भेजें। फिलहाल समय है नींद के आगोश में जाने का। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।